सम्मान भेंटकर पूछताछ के लिए बुलाया था। गौरतलब है कि रेल घूसकांड में सीबीआई ने पवन बंसल के भांजे विजय सिंगला को गिरफ्तार किया था। विजय सिंगला पर एक अधिकारी का प्रमोशन कराने के लिए करोड़ों की रिश्वत लेने का आरोप लगा था। आपको बता दें कि रेलवे में प्रमोशन में घूसखोरी मामले को लेकर तत्कालीन रेल मंत्री पवन बंसल के भांजे की गिरफ्तारी के कारण विपक्ष ने जो दबाव बनाया था और जो इसको लेकर देश भर में हंगामा मचा था, इसके बाद कांग्रेस हाईकमान ने पवन बंसल से इस्तीफा ले लिया था। अब सीबीआई पवन बंसल से इस मामले में पूछताछ कर रही है। एक बार फिर सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को दी है नसीहत। मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि अगर अखिलेश यादव चाहे तो 15 दिनों के भीतर ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त हो सकती है। यही नहीं, मुलायम ने ये भी कहा है कि अगर वो खुद मुख्यमंत्री होते तो 15 दिनों के भीतर ही उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक हो जाती। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव का साफ कहना है कि कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत अधिक वक्त की दरकार नहीं है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चाहे तो 15 दिनों में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है। मुलायम ने यहाँ तक कह डाला कि अगर वो खुद मुख्यमंत्री होते तो 15 दिनों में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष को खामोश कर देते और कानून व्यवस्था ठीक हो जाती। मतलब साफ है कि खुद मुलायम सिंह यादव इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था मौजूदा हालात में ठीक नहीं है। मुलायम की नजरें दिल्ली पर है। इसी के मद्देनजर मुलायम ने जहां नीतीश की तारीफ की है तो वहीं मोदी की बुराई करने से भी नहीं चूके। अखिलेश सरकार की तारीफ करते हुए मुलायम ने साफ कहा है कि मौजूदा दौर की बात करें तो सबसे बेहतर उत्तर प्रदेश की सरकार है, जहां एक तरफ मौजूदा सपा सरकार न सिर्फ अपने चुनावी वादों को पूरा कर रही है, वहीं लगातार प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर भी ले जा रही है। लेकिन न जाने क्यों लोग मोदी की तारीफ करते हैं, जबकि सभी को मालूम है कि गुजरात की तरक्की के लिए मोदी किस हद तक कामगार साबित हुए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। अगर यूपी सरकार के बाद किसी दूसरी सरकार का कुछ हद तक बात की जा सकती है तो वह बिहार की नीतीश सरकार, जिसने सड़कों के लिए कुछ बहुत काम जरूर किया है। और अखिलेश चाहे तो 15 दिन में कानून व्यवस्था की बात खत्म हो जाएगी। 15 दिन चलता, और हम होते मुख्यमंत्री तो 15 दिन में बता देते। हाँ, 15 दिन के अंदर। मुलायम सिंह यादव ने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है और वो पिता होने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, इसीलिए मौके मौके पर अखिलेश यादव को सलाह देते रहते हैं। तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी की जांच को लेकर बनी आरडी निमेश कमीशन की रिपोर्ट को अब सार्वजनिक कर दिया जाएगा। यूपी कैबिनेट ने इसका रास्ता साफ कर दिया है। यूपी कैबिनेट ने आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और साथ ही ये फैसला किया है कि अगले विधानसभा सत्र में एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ इसे पटल पर रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में कई महीनों से रहस्य बनी आरडी निमेश आयोग की रिपोर्ट अब सार्वजनिक होगी। यूपी कैबिनेट की बैठक ने इसे स्वीकार कर लिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट को एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ विधानसभा सत्र में पेश करने का फैसला भी लिया है। कचहरियों में हुए ब्लास्ट के आरोपी तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी और उनकी संलिप्तता को लेकर बनी आरडी निमेश आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 2012 में ही पेश कर दी थी। इसके अलावा कैबिनेट ने आज की बैठक में कई और फैसले लिए। इसमें चीनी को सस्ता करने के लिए कई फैसले लिए गए हैं। साथ ही भदोही के कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अब बाबतपुर से भदोही तक 4 लेन हाईवे बनाने को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट की बैठक ने कर्मचारियों को भी राहत दी है। अब प्राइमरी स्कूल के टीचरों की रिटायरमेंट को 60 साल से बढ़ाकर 62 साल कर दिया गया है। साथ ही प्रदेश में 8 मंडल मुख्यालयों के जनपदों में खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण के गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई है। निवेश आयोग ने तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद की संलिप्तता को लेकर सवाल उठाए हैं। कुछ ऐसा ही मानना समाजवादी पार्टी का भी है। ऐसे में माना जा रहा है कि सपा सरकार ये रिपोर्ट सार्वजनिक कर अपने पक्ष में पेशबंदी करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद प्रोफेसर राम गोपाल आज आगरा में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। मीडिया के द्वारा आगरा की मूलभूत समस्या बिजली और पानी के बारे में सांसद प्रोफेसर राम गोपाल से पूछा तो उनका कहना था कि इस विषय पर काम किया जा रहा है और जल्द ही इसका निराकरण किया जाएगा। आगरा में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोफेसर राम गोपाल यादव मीडिया से बात करते हुए बोले कि आईपीएल में सट्टेबाजी और फिक्सिंग आ गई है, लेकिन इसकी वजह से इस खेल को बंद नहीं करना चाहिए। राम गोपाल यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर निशाना साधते हुए कहा, मायावती जी के पास कुछ कहने को नहीं है और कहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती नहीं लग रही। लेकिन जब मीडिया ने आगरा की मूलभूत समस्या बिजली और पानी के बारे में पूछा तो राम गोपाल का कहना था कि इस पर काम किया जा रहा है और इस समस्या का जल्द ही निराकरण किया जाएगा। राम गोपाल ने बेनी प्रसाद की बयानबाजी पर कहा कि बेनी प्रसाद सुबह नॉर्मल होते हैं और बाकी समय नहीं। राजेंद्र चौधरी ने बता दी थी कि बाराबंकी में सबसे ज्यादा अफीम पैदा होती है उत्तर प्रदेश में और दुनिया भर में वहाँ से जाने क्या क्या हीरोइन और ये सब बन के जाती है।
प्रोफेसर सांसद राम गोपाल ने क्रिकेट पर बोलते हुए कहा कि क्रिकेट एक अच्छा खेल है और क्रिकेट में फिक्सिंग और सट्टेबाजी की वजह से इस खेल को बंद नहीं किया जा सकता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक निर्माण पर लगी रोक मामले में कड़ाई से अनुपालन करवाने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ लाउड स्पीकर लगाने की कोई नीति बनाने के भी निर्देश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि सड़क, गली, फुटपाथ, सार्वजनिक पार्कों पर मंदिर, मस्जिद, चर्च व गुरुद्वारों का निर्माण होने से रोका जाए। कोर्ट ने कहा है कि इस संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा जारी 12 अक्टूबर 2010 की नीति की कड़ाई से पालन किया जाए। कोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण बनाने का भी प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर बजाने की नीति बनाते समय सरकार सार्वजनिक सभाओं, शादियों, धार्मिक त्योहारों, चुनाव आदि का भी ध्यान रखे। साथ ही छात्रों की परीक्षाओं के समय स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करे। कोर्ट ने प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को इस मामले में 4 सप्ताह में हलफनामा दायर करने को कहा है। अदालत इस याचिका पर 19 जुलाई को सुनवाई करेगी तथा इस बीच निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। इस पूरे मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी से हलफनामा मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। सूबे की राजधानी लखनऊ में बीते 10 घंटों से बिजली नहीं आ रही है, लेकिन मध्यांचल विद्युत निगम जहां यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक एपी मिश्रा बैठते हैं, वहां का आलम यह है कि वहां दिन में भी स्ट्रीट लाइटें बराबर जल रही हैं। सूबे की राजधानी 24 घंटे बिजली कटौती से मुक्त है, लेकिन पिछले कई दिनों से शहर का वीआईपी एरिया भी बिजली की किल्लत झेल रहा है। जेनसेट का शोर लोगों के कानों में छेद कर रहा है, पर विद्युत विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। और बात की जाए मध्यांचल विद्युत निगम की, तो वहां पर न सिर्फ दफ्तर बल्कि सड़कों पर लगे हाई मास्ट भी कड़ी दोपहरी में जल रहे हैं। इस मामले ने बिजली विभाग की लापरवाही एक बार फिर उजागर कर दी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस के 50,000 खाली पड़े हुए पद जल्द ही भरे जाएंगे। इस बात की जानकारी देते हुए सचिव गृह कमल सक्सेना ने बताया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उन्होंने बताया कि भर्ती प्रक्रिया की कई नियमावली में संशोधन भी किया गया है। फायरमैन, फायर सर्विसमैन और एफएसओ के रिक्त पदों के अलावा कई अन्य खाली पड़े हुए पद भी जल्द भरे जाएंगे। कमल सक्सेना ने बताया कि दौड़ में एक आरक्षी की मौत के बाद रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी, जिसके अंतर्गत अब अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कई नियमावली में संशोधन भी किया गया है। उत्तर प्रदेश के अग्निशमन सेवा अधीनस्थ कर्मचारी और कर्मचारी सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। प्रादेशिक आर्म्स कांस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी की सेवा में भी संशोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी मुख्य आरक्षी की सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है। इस बैठक में एसआईओ के लिए खुशखबरी भी है। एसआईओ को अब वरिष्ठता के आधार पर इंस्पेक्टर के पद पर तैनाती दी जाएगी। इससे पहले एसआईओ को परीक्षा का प्रावधान किया गया था। प्रदेश की बहुगुणा सरकार उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सम्मान में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। तभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन के तर्ज पर अखिल भारतीय उत्तराखंड मूल निवासियों का सम्मेलन अक्टूबर माह में राजधानी देहरादून में बुलाया जाएगा। मंगलवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा राजधानी दिल्ली के उत्तराखंड निवास में उत्तराखंड आंदोलनकारियों से जुड़े कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों का फर्ज सिर्फ राज्य निर्माण से ही खत्म नहीं होता, उन्हें राज्य का प्रहरी बनना होगा ताकि उत्तराखंड के विकास और उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ाया जा सके। सरकारी योजनाओं पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब प्रदेश का निर्माण हुआ तब वार्षिक बजट नए 750 करोड़ का था, जो वर्तमान में 8,500 करोड़ से ज्यादा हो चुका है, जो तय करेंगे कि उत्तराखंड आंदोलनकारियों को मिलने वाली पेंशन में कोई परेशानी न हो, और अगर पेंशन के मापदंड कड़े हैं तो उसे कैसे सरल बनाया जाए। उत्तराखंड आंदोलनकारियों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने भारतीय सेना के वरिष्ठ अफसरों से भी मुलाकात की और चर्चा की चीन और नेपाल की सीमा की समस्या पर। साथ ही ये भी कहा कि पंतनगर में बन चुकी हवाई पट्टी का इस्तेमाल अब भारतीय सेना भी कर सकेगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य ने की, जिसमें महज कुछ कांग्रेसी पदाधिकारी ही मौजूद रहे।
8 मई को राहुल गांधी के देहरादून दौरे के बाद उन्होंने निर्देश दिए थे कि प्रदेश अध्यक्ष निरंतर बैठकें करें जिससे पार्टी मजबूत हो सके, लेकिन यशपाल आर्य ने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक लेने में 4 महीने का समय और लगा दिया है। मंगलवार को हुई बैठक में जहां पार्टी पदाधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि प्रदेश कार्यालय में नियमित रूप से बैठा जाए और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जाए। वहीं जिलाध्यक्षों को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि जिलों में लगातार बैठकों का दौर जारी रखा जाए। इन बैठकों में नजर रखने के लिए जिलावार प्रभारी भी तैनाती कर दी गई है। अगर जिलाध्यक्ष बैठक नहीं लेंगे तो कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड बीजेपी में आगामी चुनावों के मद्देनजर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। एक ओर पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं की नवज टटोली, वहीं दूसरी ओर राज्यसभा सांसद तरुण विजय ने नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ बैठकर मीटिंग की है। जी हां, वैसे देश में लोकसभा चुनाव 2014 में होते हैं, लेकिन उत्तराखंड बीजेपी में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। पार्टी के नवनियुक्त प्रभारी राधे मोहन सिंह ने उत्तराखंड के पार्टी कार्यकर्ताओं की नवज टटोली है। उन्होंने उनसे सीधे संपर्क साधकर उनकी बात सुनने का प्रयास किया है। इसके अलावा बीजेपी के राज्यसभा सांसद तरुण विजय ने नवनिर्वाचित पार्षदों के साथ बैठकर मीटिंग की है। उनका कहना है कि निकाय चुनावों की तर्ज पर आने वाले चुनावों में भी पार्टी जीत दर्ज करेगी। साथ ही साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव बने विनोद कंडारी का पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत भी किया। दरअसल बीजेपी उत्तराखंड में विपक्ष में बैठी हुई है, लिहाजा उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि पार्टी आगामी चुनावों के मद्देनजर अपनी कमर कसती नजर आ रही है। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के विभाग के दावों की पोल अब खुलती दिखाई दे रही है। यात्रा में अन्य राज्यों के डॉक्टरों द्वारा सेवा दिए जाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने दावे तो बड़े बड़े किए थे, लेकिन यात्रा को शुरू हुए 20 दिन से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी चारधाम यात्रा रूट पर डॉक्टर नहीं पहुंचे हैं। इसके साथ ही सुविधाओं के अभाव के चलते यात्रा के दौरान 16 लोगों को अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़ा था। चारधाम यात्रा को डॉक्टरों के भरोसे सकुशल कराने के दावे भी अब सफेद हाथी साबित होने लगे हैं। स्वास्थ्य महकमे के पास पहले ही डॉक्टरों की कमी के साथ ही सुविधाओं का अभाव भी है। लोग चारधाम यात्रा के लिए प्रदेश सरकार के भरोसे यहाँ आ तो रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर चारधाम यात्रा रूट पर महज कोरे दावे ही हैं। राज्यसभा सांसद तरुण विजय ने भी यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं को नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा कि यात्रा रूट पर डॉक्टर नहीं है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग के दावे हवाई साबित हो रहे हैं, जिसकी तस्दीक 1.5 दर्जन यात्रियों की मौत कर रही है। हालांकि इस पर किसी का बस नहीं है, लेकिन अगर वक्त रहते इलाज मुहैया हो जाए तो जान बचाने के प्रयास जरूर किए जा सकते हैं। न तीर से, न तलवार से, न गोलियों के बौछार से 4 लोगों की मौत हुई कुदरत के वार से। कैंपियरगंज थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली ने 4 लोगों की जान ले ली है। 11 बजे दिन में ठंडी हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही थी कि लोग गर्मी से परेशान होकर ठंडी हवाओं का लुत्फ ले रहे थे कि अचानक आकाशीय बिजली तड़क के साथ गिरी, जिसमें कई गांव के लोग चपेट में आ गए और कई लोगों की मौत हो गई। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों ने घायलों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर मौजूद डॉक्टर ने 4 को मृत घोषित कर दी। अस्पताल में कोई सुविधा न होने की से लोग भड़क गए। जब घटना की जानकारी योगी आदित्यनाथ को लगी तो वह भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच गए और अस्पताल में भारी कमी और लापरवाही देख भड़क गए और उसकी सूचना जिले के जिला स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएमओ को तत्कालीन दी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। सड़क की कहर से 4 लोगों के मौत के बाद न ही जिले का कोई जिम्मेदार अधिकारी आया और न ही तहसील स्तर का, जिससे लोगों में आक्रोश भरा पड़ा है। इलाहाबाद के शंकरगढ़ इलाके में लगे जेपी पावर प्लांट में रेडियो वीडियोग्राफी कैमरा चोरी हो जाने से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल कर्मचारियों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर और रेडियो वीडियोग्राफी की खोजबीन शुरू कर दी है। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के 12 पावर प्रोजेक्ट के बॉयलर नंबर 2 पर लगे रेडियो वीडियोग्राफी कैमरा चोरी हो जाने का मुकदमा दर्ज कराया है। प्रयागराज पावर जनरेशन लिमिटेड कंपनी 12 में काम कर रही सीवट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पोस्ट सैमपुर जिला हावड़ा पश्चिम बंगाल ने 26 अप्रैल 2012 को बॉयलर नंबर 2 पर रेडियो वीडियोग्राफी कैमरा कार्य हेतु रेडियो वीडियो कैमरा लगाया गया था। यह 1 जून को रात को अचानक गायब हो गया। कंपनी के कर्मचारी निरंजन गुच्छता ने थाने में सूचना देकर रविवार को देर शाम मुकदमा दर्ज कराया। कर्मचारियों के मुताबिक रेडियोग्राफी कैमरा यदि विस्फोट हो जाता है तो इसका भयानक असर पड़ सकता है। पुलिस ने सभी संभावित जगहों पर कैमरे की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही लोगों को आगाह किया है कि इस रेडियो कैमरे के बारे में अगर उन्हें कोई जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। आरुषि हेमराज मर्डर केस से जुड़े
बचाव पक्ष के गवाह सीबीआई से डरते हैं। ये बयान है बचाव पक्ष के वकील मनोज सिसोदिया का। उनका मानना है कि इसी वजह से बचाव पक्ष की तरफ से दी जाने वाली गवाहों की लिस्ट तैयार करने में वक्त लग रहा है। देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि हेमराज डबल मर्डर मामले में बचाव पक्ष अपने गवाहों की लिस्ट कोर्ट में नहीं पेश कर सका, जबकि